हाय फ्रेंड, आपका स्वागत है बोर्ड ऑनलाइन स्कूल में। अभय के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति, जिसको कहते हैं नंबर सिस्टम। ठीक ना। तो एक डायलॉग चलता है, सिस्टम फाड़ देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं करना, बस आपको सीखना है। आपको मैथ बहुत आसानी से आने वाली है। कक्षा 8 तक यदि आप मैथ नहीं पढ़ेंगे फिर भी मैं आपको सिखा दूंगा, 200% की गारंटी है। वीडियो लास्ट तक देख के जाइएगा। ठीक ना। तो हर चैप्टर में आप 6 का उठा के देखेंगे, 7 का उठा के देखेंगे, 8 का उठा के देखेंगे, 9 का उठा के देखिए, 10 का उठा के देखिए। आपको हमेशा एक चैप्टर पहले मुंह उठाए मिल जाएगा, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति मतलब संख्या के बारे में पहले जानो तब मैथ पढ़ो। ठीक। तो 9th में थोड़ा अच्छे लेवल की संख्या पद्धति है, तो इसके लिए थोड़ा सा आप तैयार हो जाइए कमर कस के। आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से आएगा। ठीक ना। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट आपको प्रश्नावली का सवाल भी करा सकता हूँ और आपको आएगा भी, लेकिन आपका बेस बहुत हिला डुला रहेगा, थोड़ा सा सवाल घुमाएगा, कंफ्यूज्ड। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो आप किसी भी बोर्ड के हैं, बस मैथ को ध्यान से देखिए। आपको मैथ में एकदम घोल के पिला देने वाला हूँ, बस वीडियो लास्ट तक देखिएगा। ठीक ना। तो संख्या पद्धति में जब हम स्कूल जाते हैं, एकदम छोटे रहते हैं, बिल्कुल लिटिल, तो हमको सबसे पहले पढ़ाई जाती गिनती। क्या पढ़ाई जाती? गिनती, यानी नंबर पढ़ाया जाता है। 1 2 3 4 5 6। हिंदी वालों को 1 2 3 4 5 6 ऐसे पढ़ाया जाता है। तो पढ़ाया जाता है तो क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि इसी को कहते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। ठीक। प्राकृतिक संख्या क्यों कहते हैं? क्योंकि जाते स्कूल में पढ़ा दिया जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 पढ़ते रहिए। ठीक ना, धूम धड़ाका। तो मैं थोड़ा सा आपको लॉजिक दे रहा हूँ। तो हम कह सकते हैं 1 2 3 4 डॉट 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 को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक। तो एक क्वेश्चन बन सकता है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो लिख सकते हैं 1। ठीक। ठीक है ना। अब थोड़ा सा आते हैं आगे। पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। इंग्लिश में इसको कहते हैं होल नंबर। चाहे यूपी बोर्ड वाले हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड वाले, चाहे कौनो बोर्ड वाले हो। ठीक ना। भोजपुरी तक वाले सब आ जाएंगे इसी में। ठीक ना। कहीं से आप बिलोंग कर रहे हैं, ऑल इज राइट। ठीक ना। तो हम लोग गिनती के बाद आ जाएंगे, किस में आ जाएंगे? अब हम लोग आ जाएंगे पूर्ण संख्या में। भैया संख्या कैसे पूर्ण होगी? ठीक ना। तो जैसे गिनती में क्या शामिल हो गए? गिनती में शामिल हो गया क्या भैया? गिनती में शामिल हो गया 0। तो ये संख्या हो गई पूर्ण। तो इसीलिए इसको कहते हैं पूर्ण संख्या। अब मैं आपको थोड़ा सा पुरानी बातें बता रहा हूँ जिसमें आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आपको मज़ा आने वाला है। ठीक ना। लेक्चर बहुत ही ज़ोरदार है, आप देखेंगे किसी भी क्लास के, मज़ा तो आएगा ही। ठीक ना। तो पूर्ण संख्या कैसे हुई? तो देखिए, गिनती हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहीं से हमारी जो है बातें शुरू होने वाली हैं। ठीक ना। अब आपको एकदम बस ध्यान से देखना है, कमर कस के। ठीक ना। पूरा वीडियो को ध्यान से देखना है, बिल्कुल अच्छे से। तो देखिए, जैसे गिनती हम पढ़ना शुरू किए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहीं पे जाके मामला फंस गया। 9 के बाद गिनती आगे बढ़ ही नहीं रही थी। अब एक कब की बात है, मैं अभी इसको ओपन कर रहा हूँ, पूरा अच्छे से आपको बताऊंगा एकदम खोल के क्या हुआ था। ठीक ना। तो हम क्या करने वाले? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक। यहाँ तक की संख्याएं हमको पहले से ज्ञात थी। ठीक ना। पहले से क्या थी? ज्ञात थी। हमको क्या नहीं पता था भैया? पता नहीं था क्या? 0। क्या नहीं पता था? 0। क्या नहीं पता था? 0। ये देखिए भाई, इंडिया का आदमी खोजा है तो आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक ना। तो 0 की खोज किसने की थी? 0 की खोज हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 0 की खोज की थी आर्यभट्ट ने। इसको 0 को हम लिख सकते हैं 0। ठीक ना। तो शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने।
तो गिनती बीच में जो थी 9 तक थी। कै तक थी? 9 तक। आपका कोई डाउट है तो आप सवाल कर सकते हैं, ठीक ना। हमारा कमेंट बॉक्स है, हम आपका रिप्लाई कर देंगे, ठीक ना। कोई कन्फ्यूजन हो रहा है वहाँ पे भी। तो गिनती क्या तक थी? 9 तक। जब 0 आया तभी हमारे पास क्या बना? 9 के बाद क्या बना? 1 और 0 10, फिर 2 और 0 20, फिर 3 और 0 30। इस तरह की संख्याएं बनने, तो संख्या बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ गई, ठीक ना। तो पूरा गिनती इस कंप्लीट हुई। इसीलिए क्या कहते हैं, जब क्या पूरा प्राकृतिक संख्या में यानी नंबर में क्या जुड़ जाए? 0, तो उसे क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। तो हम इस तरह कह सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, ठीक ना, को पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक। तो आपको शायद सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, ठीक। यानी संख्या पहले थी 9 तक। कै तक थी? 9 तक। फिर बाद में बढ़ के कै तक हो गई? 10 तक। अब मैं आपको देने वाला हूँ लॉजिक, 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 ठीक ना। क्यों आर्यभट्ट ने ही खोजा और कोई क्यों नहीं? क्योंकि पहले वाली जो समस्या थी वो गिनती क्या तक पहुँच जाती थी? 9। तो लोग लिखते 9, 9, 9, 9, क्योंकि इस समय हमारे पास जोड़ और घटाना भी नहीं था। जोड़ और घटाना भी नहीं था, और न ही गुणा था, और न ही भाग थी, ठीक। आप एक गाना सुने होंगे, मनोज कुमार का है, कौन सा गाना है? याद आ जाए, याद आ जाए। है रीत जहाँ की प्रीत सदा, ठीक ना। उसमें आप सुनने जाएंगे, ये यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं। वो कहते हैं जब 0 दिया भारत ने, जब 0 दिया भारत ने, तब दुनिया को क्या आई? गिनती आई, ठीक ना। तब दुनिया को क्या आई? गिनती आई, ठीक। उस गानों को भी जाके आप यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या भारत ने दिया है, ठीक ना। तो हमारी संख्या कैसे चलती थी? 9, 9, 9, इस तरह थी सारी संख्याएं, इस तरह चलती थी। तो सोचो जोड़ने में कितना दिक्कत होगी। 900 आदमी आ गए भैया, 9 9 गिनते हुए जाओ, 9 फिर लिखो 9, फिर लिखो 9, बड़ी समस्या है, ठीक ना। जोड़ आ गया है कि बहुत आसान है, नहीं तो फिर ये जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ रहता ही नहीं मैथ में। बस क्या रहता? 9 तक गिनती रहती, ठीक ना। तो बहुत समस्या हो जाती, कुछ होता ही नहीं है, आदि मानव बन के घूमते, ठीक ना। तुम लोग तो मुस्कुराओगे कि बहुत बढ़िया रहता, पढ़ना लिखना नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट हो रहा है ना, तो होगा ये सब। तो अब देखो 0 की खोज किसने किया? आर्यभट्ट ने। जैसे ही 0 को खोज किया, धड़ाम दे 10, 11, 20, 100 सब, ठीक। और इसके साथ एक चीज की खोज हुई, आर्यभट्ट ने खोजा दशमलव। दशमलव, दशमलव का मतलब कि ऐसे बिंदी जो लगाते हैं इसी को बोलते हैं दशमलव, ठीक ना। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ क्यों ऐसा ही इन्होंने ही क्यों कर पाया और कोई इससे पहले क्यों नहीं कर पाया। क्योंकि 0 की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट। हम लोग किसी संख्या को ले लेते हैं दशमलव, मान लो 3 को ले लेते हैं, दशमलव उड़ाएंगे तो क्या बनता है? 10। एक अंक पे दशमलव, तो 1 थे 10, ठीक ना। अच्छा, 0.25, तो ये उड़ा, कै 0? 2 0। तो 0 की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने। दशमलव की प्रणाली खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने। अब मैं वो बातें बता रहा हूँ जो आपको थोड़ा सा मिथ वाली लगेंगी, ऐसा भी हो सकता है क्या भाई? तो देखो, 2 बातें मैं कह रहा हूँ। अब देखिए, आप किसी धर्म के मानते हो या ना मानते हो, आपका अपना पर्सनल हो है, ठीक ना। लेकिन लिखी गई हैं बातें तो फिर उस पर तो हम फैक्ट पे चर्चा कर ही सकते हैं। क्यों इन्होंने ही खोजा? तो रामायण में रावण के कितने सिर थे? रावण के पास कितने सिर थे? 10 थे। कितने थे? 10। कितने सिर थे? 10 थे, ठीक। और महाभारत में जो था, कौरव कितने भाई थे? कौरव थे कितने भाई? 100। तो यदि ये सब तो घटनाएं पहले की हुई हैं, ये सब घटनाएं कब की हुई? पहले की। आर्यभट्ट तो आए हैं बाद में, रामायण और महाभारत तो पहले की घटना है। तो यानी 0 पहले था, 0 पहले था। 0 पहले क्या था? था। तभी रावण के 10 सिर गिने गए, कौरव के 100 भाई गिने गए, ठीक ना।
शून्य पहले था, शून्य पहले था, कंफ्यूज मत होना, ठीक ना। शून्य पहले था, बीच में गायब हो गया, फिर किसने खोजा? आर्यभट्ट ने। इसीलिए लिखा जाता है कि जीरो की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने खोज की थी। जैसे ये मेरा मार्कर है, ठीक ना, यहीं पे गिर जाए, मैं यहाँ से चला जाऊँ, ठीक, तो तुम आ जाओगे, इसको लेके चले जाओगे। तो इस मार्कर की खोज किसने की थी? मिस्टर यू, अपना नाम, ठीक ना, तो ये तुम्हारे नाम से रजिस्टर हो जाएगा, ठीक ना, कि मिस्टर दीपक, मिस्टर कुणाल, जो भी हो, ठीक ना। तो बात मेरी समझ में आ रही है कि खोज किसने की थी? बनाए नहीं थे, खोजे थे, ठीक ना। गांव में जैसे केहू को बकरी है राजा, तो सब लोग खोजा तो केहू पा गया, तो वही का ना, वही ना, फलाने खोजना है। ऐसे ही आर्यभट्ट ने खोजा है, बनाया नहीं है, क्या किया है? खोजा है, ठीक ना। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आर्यभट्ट ने किया क्या है, ठीक ना। आर्यभट्ट ने दशमलव की भी खोज की है। जो दशमलव वाली प्रणाली है, इन्हीं की सहायता से वो आगे बढ़ती है, क्योंकि जब जीरो की खोज की है तो 10 बना, तो 10 से दशमलव उड़ाते हैं, नीचे 10 बन जाता है। तो दोनों बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, ये आपको कोई टीचर नहीं बता पाएगा, ठीक ना। कितने भी अनुभवी हों, बाल उड़ गए हों, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज्ञान होना चाहिए। तो बस अगर पसंद आ रहा हो कि भैया ऐसा भी हो सकता था क्या कि 9 तक की गिनती थी, ये सब, तो मज़ा ही आएगा। तो पूर्ण संख्या के बाद अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। मैं इन सभी चीज़ों को अब मिटा रहा हूँ, ठीक ना। कौरव भी 100 भाई थे, वो 10 भाई थे, सब जीरो की खोज के बाद ही ना 100 और 10 लिखा जाएगा। तो ये सब पहले की बातें हैं, फिर बाद में आर्यभट्ट आए तो इसी चीज़ को खोज लिए कहीं से, ठीक। उनकी एक कोई पुस्तक है, मुझे याद नहीं आ रही, मैं कमेंट में उसका नाम लिख दूंगा, ठीक ना, कि किस पुस्तक में ये बातें लिखी गई हैं, ठीक ना। आर्यभट्ट सिद्धांत क्या है उसका नाम, उसी बुक से मतलब एक खोजा गया है, जीरो मतलब उसी बुक में हम लोगों को मिलता है लिखा हुआ, ठीक। अब वो कहाँ से लिखे, इस चीज़ को नहीं लिखे हैं, ठीक ना। तो हम लोग अनुमान लगाते हैं कि रामायण और महाभारत में तो 10 कौरव के सिर, मतलब रावण के सिर थे, और 100 भाई कौरव थे, तो ऐसे ही, ठीक ना। और फिर कितनी सेना थी, ठीक ना। तो यहाँ से हो जाता है, ठीक। मानव सभ्यता फिर बीच में नष्ट हुई, फिर बाद में फिर विकसित हुई, तो ऐसा होता है, ठीक। तो आपको शायद क्लियर हो गया होगा। अभी जोड़ घटाना खोज नहीं हुई, ठीक ना, अभी गिनती पे हम लोग अटके हैं भाई। तो उससे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। तो जब इसके साथ यहां तक चले आएंगे, ठीक ना, इंटीजर नंबर, भैया अब देखिए यहां पे क्या होगा, प्लस और माइनस की खोज होगी। यानी जोड़ और घटाना तब बना जब जीरो की खोज हो गई, उसके बाद बनाया मतलब जोड़ घटाना, ठीक ना। ये आपको कोई वैसा टीचर नहीं बता पाएगा लेबल, ठीक ना। सभी लोग तो लिखवा के थ्योरी चले जाएंगे। यूज क्या है इसका, ये समझिए, ठीक ना। तो यूज का भैया, तो देखिए प्लस माइनस है, चिन्ह के साथ है। अगर गिनती किसके साथ आ जाए? चिन्ह के साथ आ जाए, तो उससे क्या कहेंगे? पूर्णांक, ठीक ना। +1 +2, अच्छा एक उदाहरण लेते हैं, +1 और +2, तो क्या होता है? 2 1 3, ये भी प्लस में होता है, ठीक ना। ऊपर वाला प्लस नहीं लिखते हैं, तो ये जोड़ बन जाता है 1 + 2, 2 1 3, ऐसे। ये दोनों एक ही बात है, ठीक ना। एक संख्या के सामने चिन्ह नहीं लिखते हैं, तो इसका मतलब कि इसके सामने क्या है? +1, ये दोनों एक ही बात है, प्लस को नहीं लिखते हैं, ठीक ना। लेकिन माइनस को लिखते हैं। अब जैसे 4 - 2, तो 4 में से 2 घटा तो 2, तो ये प्लस में है, ये माइनस में, तो प्लस मिलेगा, ठीक। यही पूर्णांक है हमारा, ठीक ना। तो जोड़ घटाना इसी से बनता है, ठीक ना। ये ऊपर भी प्लस है तभी ये प्लस होता है। तो आपको शायद क्लियर हो गया होगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। जोड़ और घटाना कहाँ से बनता है? पूर्णांक संख्या से, ठीक। तो यदि संख्या के साथ क्या आ जाए, यदि संख्या के साथ क्या आ जाए? चिन्ह आ जाए, क्या आ जाए? चिन्ह आ जाए, तो उसे पूर्णांक
कहते। ठीक, हाँ, उदाहरण लिख ला भैया, उदाहरण का करे के 0 -1 -2 डॉट डॉट डॉट, अब वो चाहिए ना +1 +2 डॉट डॉट डॉट। तो यही है हमारा उदाहरण। ठीक ना, तो ये 3 शायद आपको एकदम क्लियर हो गए होंगे। ठीक ना, प्राकृतिक पूर्णांक, प्राकृतिक पूर्ण और पूर्णांक। ठीक, अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं सम और विषम। क्या पढ़ने वाले हैं? सम और विषम। सम 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 विषम। ठीक, मैं यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ सम और लिख दे रहा हूँ विषम। ठीक, इंग्लिश वाले थोड़ा सा रेडी हो जाए भैया लोगन। इवेन, अरे बाप रे बाप, EVEN। ठीक, ओड। ठीक, तो देखिए सम में कितने अक्षर हैं? सम में कितने अक्षर हैं भैया? 2 अक्षर गिनिए, 1 और 2। तो सम में कितने अक्षर है? 2। तो जो 2 से कट जाए उसे क्या कहेंगे? सम संख्या। 2 से कट जाए उसे क्या कहेंगे? सम संख्या है। इसमें गिनिए 1 2 3, क्या 3 2 से कटेगा? नहीं। तो यानी जो 2 से ना कटे, जो 2 से कटे, 2 से क्या हो? कटे, उसे कहेंगे सम। जो 2 से क्या न कटे उसे क्या कहेंगे? विषम। 3 कटेगा क्या? तो यदि कोई टीचर आपसे पूछ रहा है सम और विषम, तो सम पूछे तो 2 अक्षर सम, तो यानी 2 अक्षर, तो यानी 2 से कट जाए तो ओके कह जाए सम। विषम में 3 अक्षर, तो काई 2 से कटी, 2 के पहाड़ा में 3 नहीं आता है, तो वो क्या होगा? जो 2 से न कटे उसे क्या कहेंगे? विषम। ठीक, तो सम किसे कहेंगे? जो 2 से क्या हो? 2 से कटे या 2 से विभाजित हो। ठीक ना, 2 से कटे उसे कहेंगे सम। जो 2 से न कटे उसे क्या कहेंगे? विषम। ठीक, अब इसके बाद हम लोग 2 छोड़ रहे हैं। ठीक ना, लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है। अरे हमारी कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए अपलोड करने की। 5G के ज़माने में 4G वाली मोबाइल लेके चल रहा हूँ। ठीक, तो 2 दिन में वीडियो पड़ती है, तो इसी कारण से थोड़ा लेट हो जाता है। ठीक ना, आप लोग सपोर्ट करेंगे, लाइक सब्सक्राइब, तो आ जाएगा सब। ठीक ना, हवा भी यहाँ बहुत तेज़ चल रही है इस समय, तो आवाज़ इधर उधर से आ रही है। बहुत अच्छा स्टूडियो सेटअप नहीं है, आप लोग जोरदार करिए तो बना दिया जाएगा। ठीक ना, तो और तो इतनी चीज़ें समझ में आई हो, परिमेय और अपरिमेय, और इन दोनों को अलग से मैं पढ़ाऊँगा, थोड़ा आपको और लॉजिक बताऊँगा। ठीक ना, मज़ा आने वाला है पूरा। तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। और इसका मैं थ्योरी जो है ये सब लिखा हूँ, इसका मैं एक नोट्स का लिंक दे दूँगा, उसको आप क्लिक करके चाहेंगे तो देख के पढ़ सकते हैं एकदम आराम से। ठीक ना, सारी बातें नहीं, बस परिभाषा जैसा स्कूल वाले मांगते हैं वैसा दिया जाएगा। ठीक ना, तो आपको बस लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना है, और कोई कन्फ्यूजन है तो हम आपके साथ हैं। ठीक है, कमेंट करिए, कोई भी कन्फ्यूजन है कमेंट करिए। ठीक ना, तो मैथ 1 नंबर की सिखा दूंगा मैं, बस लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। जो भी आपके अनपढ़ गंवार टाइप के मित्र हैं सबको शेयर करिए। ठीक ना, एकदम आपकी भाषा में पढ़ाऊँगा, एकदम ऐसा पढ़ाऊँगा कि घोल के पिला दिया जाएगा, हलवा जैसा। ठीक ना, तो हलवा पूड़ी जैसा खाइए आप और इन्जॉय करिए, मस्त रहिए। ठीक, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपके लिए बेस्ट ऑफ लक।